सबसे पहले जो है आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो है समरी स्टार्ट करेंगे कि जो है त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो त्रिकोणमिति में अगर देखेंगे तो त्रिकोणमिति जो है जिसमें कुछ फार्मूले अपने को याद रखने होंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें जो ज़रूरत है सबसे पहला कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, कोई भी समकोण त्रिभुज दिया है, मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज ABC है, तो कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी जिसको कर्ण बोला जाता है, कर्ण या इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, और बाकी तो जो दोनों भुजाएं होती हैं उसमें से एक भुजा लंब होती है और दूसरी भुजा आधार होती है। अब सबसे पहली बात है कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, तो इसको हम लोग डिसाइड करेंगे जब साइन के साथ में एंगल दिया होगा, मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, उसके साथ में जो एंगल दिया होगा उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि आखिर लंब और आधार होगा क्या। तो सबसे पहले लंब और आधार डिसाइड करेंगे। लंब और आधार डिसाइड करने के लिए देखना होगा कि त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपने पास त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो मुख्यतः 6 होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। तो त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। त्रिकोणमितीय फलन का अब यदि मान लीजिए कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, जैसे साइन है या कॉस है या टेन है या कॉट, सेक और कोसेक, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के साथ में अगर कोई भी एंगल दिया है, जैसे आपने को मान लीजिए साइन ए दे दिया, साइन सी दे दिया या साइन बी दे दिया, जो भी दिया रहेगा इसके साथ में, इस पर हम लोग ध्यान देंगे कि आखिर इसके साथ में एंगल है क्या। जो भी एंगल रहेगा यही अपने को डिसाइड करेगा कि लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। पहले से हम लोग ये सोच के नहीं रखेंगे कि नहीं अगर एक ट्रायंगल ऐसे बना दिए और इसमें से वाली भुजा लंब होगी और ये वाली भुजा आधार, इसको नहीं सोचना है, ये गलत है। अपने को इसके साथ में जो कोण दिया है उसको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बी दिया है तो हो सकता है ये वाला भी लंब हो, ये वाला भी लंब हो, तो इसके लिए डिसाइड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया होगा उसके हिसाब से ट्रायंगल खींचेंगे। अगर ट्रायंगल खींचे मान लीजिए A B और C और दिया है कि ABC एक राइट एंगल है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो कोई ना कोई कोण 90 डिग्री का होगा, और जब एक कोण 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों कोण, इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा। तो इसमें से कोई एक कोण अपने को दिया होगा, जैसे अगर मान लीजिए साइन ए दे दिया, ठीक है, तो अगर ए दिया है तो इसका मतलब हमको एक कोण देखना है। अगर ए वाला कोण दिया है तो ए ही देखना है, तो ए के सामने जो भुजा होगी इसको हम लोग लंब या परपेंडिकुलर बोलेंगे, दूसरी वाली भुजा कुछ भी है उसको आधार या बेस बोला जाएगा, और जो 90 डिग्री के सामने है उसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूस या कर्ण, ठीक है। तो ये वाला लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया, ये वाला कर्ण हो गया। अगर यहीं पे साइन सी दिया होता तो हम किसके हिसाब से देखते हैं, सी यहाँ पे है, अगर सी यहाँ पे है तो सी के हिसाब से सामने वाली भुजाई हुई, तो अब की बार लंब ए ना हो करके कौन सा होगा, ये वाला लंब होगा, और ये वाला अगर लंब हो जाएगा तो ये वाला लंब जब हो जाएगा तो इधर से, तो अगर ऐसे दिया है यहाँ पे सी दिया है तो ये वाला इसके सामने वाला लंब, ये वाला आधार और ये वाला कर्ण 90 डिग्री के सामने। बात समझ में आ रही है। इतना करने के बाद इसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन देखेंगे। अब लंबा आधार कर्ण पहचानने के बाद जो है हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा कोई भी ट्रायंगल दिया है ABC, इसमें से कोई एक तो लंब होगा, दूसरा आधार होगा और तीसरा कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा, बाकी दोनों बदलते रहेंगे। तो हम लोग साइन कॉस टेन, सबसे पहले तो क्रम याद करेंगे, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, 4 नंबर कॉट, 5 नंबर में सेक, 6 नंबर में कॉसेक। इसी क्रम को याद रखेंगे। अगर इस वाले क्रम को याद रखते हैं तो अपने को थोड़ा सा फ़ायदा ये होगा कि जो हम तरीका अपनाएंगे कि अगर मान लीजिए तीनों का याद करने का तरीका सिंपल सा है, L बट्टी के ए, मतलब ये लाल और बट्टी में पक्का, ये लंब आधार लंब बट्टी कर्ण कर्ण आधार। अब देखो इसमें सबसे पहला वाला है L/K, इसको बोलते हैं साइन। अगर साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात कभी भी ट्रायंगल में पूछेगा तो क्या होगा, लंब बट्टी कर्ण। जैसे मान लो आधार 3 है, लंब 4 है और कर्ण 5 है, तब अगर कोई पूछे कि साइन सी, अगर सी पूछा तो सी के हिसाब से लंब हो जाएगा सामने वाला, ये वाला आधार, तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर L/K, L/K। अब L कितना है 4 बराबर 4, K कितना है 5, इसका मतलब साइन सी का मान कितना हो जाएगा 4 बटे। अब यही कॉस पूछता तो कॉस है A/K, तो हो जाता कॉस
सी बराबर ए बाई के। तो ए का मान कितना है 3, बराबर आ जाता 3 और बटे में के का मान 5। इसका मतलब है कि कॉस सी का मान 3/5। यही अगर 10 पूछता तो 10 का एल बाई ए, एल बाई ए का मतलब कि 10 से अगर पूछता तो हो जाता एल बाई ए। एल का मतलब 4/ए का मतलब 3, तो कितना हो जाता 4/3। ठीक है। इसके बाद सबसे ज़रूरी है कि हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किसका व्युत्क्रम होता है, किसका उल्टा होता है। अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का सिंपल सा मतलब होता है, देखो जैसे एक्स का उल्टा क्या होगा 1/x। इसका मतलब है कि x और 1/x का अगर हम गुणा करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा 1। इसी हिसाब से अगर मान लीजिए y है तो y का उल्टा हो जाएगा 1/y। दोनों का गुणा करेंगे कितना आ रहा है 1। इसका मतलब कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात यदि एक दूसरे के उल्टे हैं या व्युत्क्रम हैं तो उन दोनों का गुणनफल कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो सबसे पहला हम बताए थे साइन, दूसरा बताए थे कॉस, तीसरा बताए थे टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा कॉसिक। तो याद रखिएगा साइन का उल्टा होता है कॉसिक और कॉसिक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। अर्थात इसका मतलब है कि जब साइन और इनटू में कॉसिक करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा 1, वही बताए। अगर एक दूसरे का उल्टा है तो गुणा करने पे कितना मिलेगा 1। ऐसे ही यदि कॉस और सेक का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 1। इसी हिसाब से टेन और कॉट का गुणा करेंगे तो 1। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि गुणा तो करना है लेकिन इसके साथ में जो त्रिकोणमितीय कोई भी अगर एंगल है तो जो एंगल यहाँ पे है वो एंगल यहाँ पे भी होना चाहिए। मतलब इसका मतलब सिंपल सा है कि जैसे अगर देखिएगा मान लीजिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक है, और इंटू में कॉस 31 डिग्री, दोनों का एंगल सेम है तो गुणा करने पे कितना मिलेगा 1। अगर आपको पता होगा तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 31 का मान 2, दोनों का गुणा करने पे 1। लेकिन अगर साइन 30 डिग्री है और कॉसिक 60 डिग्री है तब दोनों का गुणा करने पर मान 1 नहीं होगा। इसका मतलब है कि मान 1 रहने के लिए दोनों जगह पर कोण का बराबर होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसको। दूसरा यदि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, मान लीजिए जैसे साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा दिया है, टेन थीटा दिया है, अगर दिया है कुछ भी अपने पास और इधर दिया है कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। थीटा का मतलब एक कोण है, जैसे जो भी यहाँ पे कोण है साइन के साथ में जो है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, हर एक जगह पे एक ही कोण है। तो जब एक कोण रहेगा तब जो अभी बताएं वो सही होगा। मतलब साइन थीटा इंटू में कॉसिक थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉस थीटा और इंटू में सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और निकल रही है, अगर देख रहे होंगे तो यहाँ से अपने पास मिल रहा है कि यदि मान लीजिए कि साइन थीटा इंटू में कॉसिक थीटा बराबर 1 है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/कॉसिक थीटा लिख सकते हैं। अरे इधर गुणा है तो इस तरफ जाएगा भाग हो जाएगा। दूसरा इसे को लिख सकते हैं कॉसिक थीटा बराबर में 1/साइन थीटा। मतलब ये दोनों फार्मूले यहीं से निकल रहे हैं। ठीक है, इसी हिसाब से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या था 1 था, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और यहाँ पे सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो 2 फार्मूले। ऐसे ही तीसरे से टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा कितना था 1, तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और दूसरा कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो यहाँ से अपने फार्मूले मिल गए। तो इसका मतलब अगर ये होगा तो ये भी सही होगा, ये भी होगा तो सही होगा। ठीक। और इसके बाद अब अगला हम लोग का होगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ जो महत्वपूर्ण होंगे, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय, ठीक है, अनुपातों के मान जो कि आप लोग को याद है। अनुपातों के मान जैसे कुछ महत्वपूर्ण का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका मतलब है कि कुछ काम का मान याद करेंगे और मान केवल हमको 3 का याद करना है। सबसे पहला कि अगर फलन देखेंगे तो सबसे पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। बस ये 3 का याद करना है, साइन कॉस टेन। और इन तीनों का मान हम लोग याद करेंगे। मान याद करते समय हमेशा ध्यान देना है कि जब भी मान याद करना है तो
3 का ही याद करना है। अभी बताते हैं 3 का क्यों याद करना है। सबसे पहले 3 का याद कीजिएगा। 3 का याद करते समय पहला अपने पास 0 डिग्री, दूसरा है 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 1/√2, √3/2 और यहाँ पे 1। इसको उल्टा कीजिए कॉस में। कॉस में उल्टा करने का मतलब 1 को यहाँ ले आइए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो बन जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, क्या 0, तो अगर 0। अब तीसरा बनाने से पहले एक चीज़ बताएं कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा ये होता है sin थीटा और बटे में cos थीटा। मतलब कि tan थीटा sin थीटा में cos थीटा से अगर भाग देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, tan थीटा। दूसरा होता है cot थीटा, cot थीटा इसको उल्टा होता है, तो इसका मतलब अगर cos थीटा में sin थीटा से भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cot थीटा। ठीक है, तो sin थीटा 0 में 1 से भाग देंगे क्या मिल जाएगा 0, 1/2, 1/2 में जब √3/2 से भाग करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कटा, मिल गया क्या 1/√3। यहाँ पे दोनों बराबर है तो भाग करने पे 1, यहाँ पे √3/2 और गुड़े 2/1, जो कि उल्टा हो जाएगा नीचे से, 2 से 2 कितना बच गया √3 और 1/0। जब किसी भी संख्या की हर में शून्य होता है तो वह संख्या इनफाइनाइट के बराबर होती है, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट। बस यही इतना अपने को याद रखना है, यदि इतना याद रहेगा तो बाकी आगे बन जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा नहीं सर हमको cot 45 डिग्री का मान चाहिए। एक बात बताइए, अभी बताए थे कि cot का उल्टा क्या होता है, बताए थे ना, tan थीटा इंटू में cot थीटा बराबर में क्या होता है 1। इसका मतलब cot थीटा जो होता है 1/tan थीटा के बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं 1/tan 45 डिग्री, tan 45 का मान 1, तो 1 बराबर 1। मतलब जब कभी भी cot sec और cosec पूछेगा तो इसको हम लोग बदल देंगे, cot को 1/tan, sec को 1/cos, cosec को 1/sin। जो थीटा यहाँ पे रहेगा, जो भी कोण रहेगा वही कोण यहाँ नीचे में आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसे अपने को याद करना है। अब अगला टॉपिक हम लोग का है, अगला टॉपिक है कि त्रिकोणमितीय रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात कॉम्प्लीमेंट्री, इसी को हिंदी में बोलते हैं पूरक। तो पूरक कोण क्या होते हैं, जब कोई भी दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, अर्थात जब कोई भी दो कोण हैं जिनका दोनों का योग मिला के कितना डिग्री बन जाए 90 डिग्री, तब इसको बोलते हैं पूरक कोण। ये दोनों का योग 180 बनेगा तो उसे बोलेंगे समपूरक। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं कौन से त्रिभुज में, समकोण। तो समकोण त्रिभुज में यदि मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है और B कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तो हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180 डिग्री, और कोण B का मान पहले से कितना दिया है 90 डिग्री, तो 90 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। अब E और C एक दूसरे के क्या हो गए पूरक कोण, जो कि दोनों का कितना आ गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि E और C को आपस में बदला जा सकता है। तो ये इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि कोण A बराबर 90 माइनस कोण C, या कोण C बराबर 90 माइनस कोण A, इसी को बोला जाता है पूरक कोण। अब देखिएगा पूरक कोण नहीं पूछा, अपने से पूछा है त्रिकोणमितीय रेशियोज, मतलब कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखें अगर कभी भी हम ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल में बोलिए ए कोण है, बी कोण है, सी कोण है, ए कोण 90 डिग्री का, इस वाले कोण को अगर थीटा मान लें तो ये वाला कोण क्या बनेगा, अभी बताए थे। इसको अगर कोण ए ही मानते हैं तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण ए अपने को नहीं पता है, प्लस बी 90 डिग्री है और सी थीटा बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर इधर ले जाएंगे 180 डिग्री माइनस 90 और माइनस थीटा, 180 में से 90 कटेंगे तो कोण ए बराबर आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब इसका मान है 90 डिग्री माइनस थीटा। इतना बात समझ में आ रहा है। यदि पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब कि इसमें से कोई एक कोण दिया है, अपने को इस वाले कोण के रूप में याद करें। अर्थात यदि मान लीजिए कि हम साइन ए पूछेंगे अगर यहाँ पे कि साइन ए का मान बताओ, तो ए का मान कितना है 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा।
अब इसको तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसी के लिए अपने को ज़रूरत पड़ेगी कि पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात हम बदलना सीखेंगे। तो हम बताए थे त्रिकोणमितीय फलन एक क्रम से बताए थे। सबसे पहला क्या था, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, उसके बाद सिक, लास्ट में कोसिक। अब देखिए, जब पूरक कोण में चेंज होगा तो हमेशा साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में। मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद टेन कॉट में, कॉट टेन मतलब टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, टेन थीटा। सिक, कोसिक में, कोसिक सिक में अर्थात सिक 90 माइनस थीटा बराबर कोसिक थीटा, और कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर सिक थीटा। इसका मतलब क्या है, इसका यूज कहाँ पड़ेगा बताते हैं। हमेशा बोर्ड एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखा ऐसे कि साइन 39 डिग्री बटे में कॉस 51 डिग्री। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कि साइन कॉस एक साथ में है, टेन कॉट एक साथ में है और सेक कॉसेक है, तो सबसे पहले अगर ऐसा दे रहा है ना, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है 39, यहाँ पे 51। तो 39 और 51 अगर जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 50 30 80 और 10 90। दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। अगर पूरक कोण होता है तो हम लोग जानते हैं कि साइन किस में बदलता है, कॉस में, कॉस किस में बदलता है, साइन में, और टेन किस में बदलता है, कॉट में, कॉट किस में बदलता है, टेन में। बात समझ में आ रहा है, सेक कॉसेक में और कोसेक सेक में। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा और ऐसे कभी दिया तो इन दोनों को कैंसिल आउट करके बराबर कितना बन जाएगा, एक। बात समझ में आ रहा है, नहीं आया है तो देखिए कैसे बनेगा। जैसे अगर लिखा है अपने पास साइन 39 डिग्री बटे में कॉस 51 डिग्री, ठीक है। तो अगर 39 लिखना है, 39 लिखने का दो तरीका हो सकता है, 39 डिग्री लिख सकते हैं या इसी को 90 माइनस 51 डिग्री लिख सकते हैं। क्या 90 में से 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा 39। तो इसको लिख सकते हैं साइन 39 की ही जगह पे 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री और बटे में कॉस 51 डिग्री। अब बोलिए कैसे, इसमें लिखने में फ़ायदा क्या है, फ़ायदा यह है कि साइन 90 माइनस थीटा पढ़े हैं आप लोग, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना है 51, इसका मतलब ऊपर में हो जाएगा कॉस 51 डिग्री बटे में नीचे में पहले से कितना है, तो दोनों कैंसिल आउट, कितना बन गया एक। बात समझ में आया। अगर यही वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होता, मान लीजिए होता साइन 39 डिग्री माइनस में कॉस 51 डिग्री, फिर से वही करते, इसको क्या करते, लिखते साइन 90 माइनस 51 माइनस कॉस 51। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस 51 डिग्री और माइनस में कॉस 51 डिग्री, दोनों बराबर है तो कैंसिल आउट, कितना हो गया 0, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका यूज और हमेशा पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, हमेशा क्वेश्चन रहेगा। अब आप लोग प्रीवियस ईयर PYQ कराएंगे ना, जब PYQ करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। अब इस चैप्टर का जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं। सर्वसंख्याएं क्या होती हैं, सर्वसंख्या का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जो कि दिए गए जो भी उसमें चर दिया रहेगा तो उसके सभी मान के ले सकते होता है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या अभी तो याद रखिएगा, बाद में आप लोग को बहुपद में पढ़ाएंगे। तो सर्वसंख्या क्या होती है, तो सबसे पहले देखिएगा कि मेनली अपने को 3 को याद रखना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा याद करने के चक्कर में सब भूल जाइएगा। इससे अच्छा है पहला याद कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों को याद रखना मस्ट है, कंपलसरी है। ये तीनों तो अपने को याद होना ही चाहिए, कभी कभी तो इसका प्रूफ भी पूछा है। तो देखिएगा सबसे पहला जो एक फार्मूला है उसमें और 2 फार्मूला छपा हुआ है। तो पहला देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। यहाँ से भी अगर इसको इधर रखें, इसको इस तरफ ले आए तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नया फार्मूला, ठीक। इसको याद रखने का एक अपने को याद होगा तो बाकी देख लेंगे। अब इसको कॉस को इधर रखते हैं, साइन को चेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे से ऐसे निकल जाएगा। दूसरे में अपने को दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। अब एक को इधर कर रखेंगे और tan को इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक, तीसरा इसमें से बन सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ले जाएंगे बराबर में tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा लास्ट वाला क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो इतने को तो त्रिकोणमिति में मुख्यतः अपने को इतने टॉपिक को पढ़ना था, बाद में कुछ नोट करके कुछ पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव में कॉम में आएगा, जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव में भी हमेशा क्वेश्चन पूछता है इससे। जैसे पहला पॉइंट है हमेशा पहला पॉइंट है ये साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका मान हमेशा 1 से छोटा या बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा साइन थीटा का मान या तो 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा, और -1 से या तो बड़ा होगा या तो -1 के बराबर होगा। और दूसरा पॉइंट होता है कि tan थीटा और cot थीटा। तो जब tan थीटा और cot थीटा, तो tan थीटा और cot थीटा जो होता है ना, ये इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ तक? अनंत तक, 0 से लेकर के। मतलब tan थीटा का मान या तो 0 होगा, तो 0 या 0 के बराबर, मतलब 0 या 0 के बराबर से लेकर के कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। इसका मतलब क्या होगा अभी बताते हैं लास्ट में। तीसरा जो है सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब हमेशा इसका मान 1 के या तो बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि साइन थीटा का मान निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। पहला दे दिया ऑप्शन 1/2, दूसरा दे दिया 3/2, तीसरा दे दिया 5/2, चौथा दे दिया -2। ये बात बताइए साइन थीटा का मान कितना बताए? -1 से लेकर के 1 के बीच में ये दोनों वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे 1/2 ये -1 के बीच में है। हाँ, इसको सॉल्व कीजिए 0.5, इसका मतलब सही है। 3/2 1.5 बीच में है, नहीं है, इसका मतलब नहीं होगा। 5/2 2.5 नहीं होगा। -2 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग नंबर लाइन पे जानते हैं यहाँ पे 0 होता है और -1 यहाँ पे 1, तो इसके बीच वाली वैल्यू होगा तब तो होगा, बाहर वाली वैल्यू होगी तो नहीं होगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो है, अगर मान लीजिए ऐसे कोई दे दिया tan का कि tan थीटा का मान निम्न में से कौन सा संभव है। पहला दे दिया -1, दूसरा दे दिया -2/3, तीसरा दे दिया 0, चौथा दे दिया 35। देखिए -1 नहीं होगा, क्योंकि tan थीटा 0 से लेकर के अनंत तक होता है, तो सबसे छोटी वैल्यू उसकी 0, माइनस में नहीं होगा। 0 हाँ 0 हो सकता है, 35 बिल्कुल हो सकता है। अरे 0 से लेकर के अनंत तक जाइएगा तो कहीं ना कहीं तो 35 मिलेगा ना अपने को। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव में कुछ भी वैल्यू दे देगी और tan थीटा का वैल्यू पूछेगा तो इसका मतलब दोनों आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में एक ही रहेगा, कोई भी दे सकता है। ऐसे ही cot थीटा होगा। और मान लीजिए सेक थीटा सबसे जरूरी है। सेक थीटा हमेशा देता है कि सेक थीटा का मान निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। दे देगा 1/2, 3/2, तीसरा 0.75, चौथा दे दिया 0.91। अब देखिए इसको निकालेंगे 0.5, दूसरा वाला है 1.5, तीसरा वाला 0.75 और 0.91। हम बताए थे कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान सबसे छोटा उसका वैल्यू कितना होता है? 1, मतलब 1 से तो छोटा हो ही नहीं सकता। तो 1 से जितना छोटा है सबको बाहर कीजिए, बाकी बच गया 1। तो इसका मतलब कौन सा सही होगा? 1.5। ओके, देखिएगा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग सोचेंगे सर हमको तो मान आप याद करना बताया नहीं। तो साइन थीटा का मान अगर आपको याद करना है तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 तक लिखिए। ठीक है, क्योंकि अपने को मान याद करना था 0 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60 और लास्ट में 90। जितना लिख रहे हैं सब में 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दिए। अब 4 से भाग देने के बाद सबको रूट अंडर लिखिएगा। तो 4 से 4 कर गया, 2 से 2 बार, 0 से भाग करेंगे तो 0, यहाँ पे आ गया 0, अंडर रूट में 0 का मान 0, यहाँ पे 1 और 4, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1/2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है 1/2 और रूट में, और तीसरा है √3 और बटे में इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो रूट से 1 कैंसिल हो जाएगा। और चौथा लास्ट में √1। तो 0 यहाँ पे 1/2 बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे 1 से, जो कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/, लेकिन √2, और ऊपर में यहाँ √2 √3 और बटे में 2, यहाँ पे लास्ट में 2। आप लोग यही याद किए थे कि साइन का मान क्या होता है? 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, यही है।